how to give self-introduction in English. This is the powerful video friends. ये वीडियो आपको सिखाएगा कि आप किस तरह से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर नॉर्मल केसेस हो जैसे कि स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में. Right? Anywhere you will be confident, you just need to know these simple steps and after that you can rock. Right? So let's get started. I will tell you each and every steps. मैं आपको सारा steps बताऊंगा, बस आपको steps याद करने हैं, फिर आप self introduction अच्छे तरीके से दे पाएंगे. तो दोस्तों जब हम introduction देंगे तो ये आपको steps याद रखने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. First one is greeting and then thank you. पहले आपको ग्रीटिंग करना है, then thank you बोलना है. सेकेंड अपना नेम बोलिए, नाम बोलिए. थर्ड वन एज, अपना उम्र बोल दीजिए, ठीक है. फोर्थ वन अपना लोकेशन, देन प्लेस, स्थान, राइट. एजुकेशन, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन. स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. करंट जॉब, what you are doing currently, you have to speak about that. Achievements, strengths, goals, हॉबीज, फैमिली एंड देन लास्ट में आपको एंड करना है. तो ये सभी पॉइंट्स है दोस्तों जो कि हम एक एक करके देखेंगे. एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब आप जॉब इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है. वो ये है कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स लाइक योर एज, उम्र, अपने फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, हॉबीज, अपने शौक के बारे में नहीं बताना होता है. जब वो पूछेंगे तो आप बता सकते हैं, नहीं तो उसको ऐड नहीं करना है. और एक बात और है कि टॉक एवरीथिंग दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब और रोल, और उसी के बारे में बात करें जो कि उस जॉब और रोल से रिलेवेंट हो, उसके हिसाब से अच्छा हो, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो. चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट करके सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. अपने सिचुएशन के हिसाब से आप उसको पिकअप करके अपने इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, ग्रीटिंग एंड थैंक यू. आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर, मैडम, एवरीवन, समय के हिसाब से और वहां पर कौन मौजूद है उनके हिसाब से. फिर उसके तुरंत बाद आप बोलेंगे थैंक यू करते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राइट. और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. नेक्स्ट वन, आई एम रियली प्लीज टू बी हियर एंड टू हैव द चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इन तीनों में से कोई भी दोस्तों आप अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ही प्रोफेशनली ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नाम, अपना नेम बोलिए फ्रेंड्स. यहां पर नेम बोलने के कई तरीके होते हैं, कुछ गलत है जो कि देखेंगे. जैसे कि आई एम योर नेम, अपना नाम बोलेंगे. जैसे कि मेरा नाम शुभम है, मैं बोलूंगा आई एम शुभम कुमार. सेकेंड तरीका, माई नेम इज शुभम कुमार, राइट. थर्ड वे, दिस इज शुभम कुमार, दिस इज शुभम कुमार. ये दिस इज का इस्तेमाल हम जनरली कैजुअली, इनफॉर्मली करते हैं. इनफॉर्मली टिपिकली ऑन फोन कॉल, फोन कॉल पर बात करते समय दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं. दिस इज शुभम कुमार. माई सेल्फ देन योर नेम शुभम कुमार. माई सेल्फ शुभम कुमार दोस्तों ये इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे. सबसे बेटर है कि आप माई नेम इज देन योर नेम, अपना नाम बोले, ये सबसे बेटर रहता है. तो सेकेंड वन इज नेम. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन इज एज, अपना उम्र बोलेंगे दोस्तों. यहां पर इसको भी बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आई एम योर एज, अपना उम्र यहां पर लगाएंगे. देन ईयर्स ओल्ड, आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, राइट. लाइक मैं 26 का हूं तो मैं बोलूंगा आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का हूं. नेक्स्ट वन, आई रिसेंटली टर्न्ड देन योर एज, अपना उम्र, राइट. इसका मतलब है कि मैं फिलहाल में ही, रिसेंटली ही इतना उम्र का हो चुका हूं. जैसे कि आई रिसेंटली टर्न्ड 26, मैं फिलहाल में 26 हो चुका हूं. इस तरह से बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन, आई एम ऑलमोस्ट, आपका अगला साल, राइट. मैं लगभग इतना होने वाला हूं, मीन्स मैं लगभग इतना हूं. जैसे कि आप 29 होने वाले हैं, कुछ महीना बाकी है, तो आप बोलेंगे आई एम ऑलमोस्ट 29. मीन्स आप 28 के थे, अब 29 होने में 2-3 महीना बाकी है, आप बोलेंगे आई एम ऑलमोस्ट 29, राइट. दिस इज द वे. नेक्स्ट वन, आई एम इन माई अर्ली, मिड और लेट 20s, 30s, 40s. इस तरह से ही बोल सकते हैं. लेकिन ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे दोस्तों.
20s कहने का मतलब होता है कि आप 20 से 30 साल के बीच में हैं। 30s कहने का मतलब है कि आप 30 मतलब 30 से 40 साल के बीच में हैं। 40s कहने का मतलब है 40 से 50 साल के बीच में है। यदि आप बोलते हैं अर्ली 20s, दैट मीन्स 20 से 23 साल, 20 to 23 एज रेंज आपका है। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23 हो सकता है। यदि आप बोलते हैं मिड 20s, दैट मीन्स 24 to 26 एज रेंज हो सकता है, मीन्स 24, 25, 26, राइट। लेट 20s बोलते हैं 27 to 29 हो सकता है एज रेंज, जैसे कि 27, 28, 29 ये हो सकता है। आप बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, आप बोल रहे हैं कि मैं अपने अर्ली 20s में हूं, मतलब मेरा 20, 21, 22, 23 साल कुछ हो रहा है और आप एग्जैक्ट अपना एज नहीं बताना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोकेशन एंड प्लेस। यहां पर दोस्तों आप अपना जगह के बारे में बात करेंगे, आप कहां से हैं, कहां रहते हैं। इसका पैटर्न क्या है? आई एम फ्रॉम, आई लिव एट, गांव के लिए आई लिव इन, शहर के लिए आई कम फ्रॉम, ये तीनों शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद विलेज का नाम, शहर का नाम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप स्टेट और कंट्री जोड़ेंगे। इस तरह से आप पैटर्न देख सकते हैं। मैं अपना विलेज, जैसे कि हारदकल्ला मेरा विलेज का नाम है, मैं झारखंड स्टेट में हूं, राइट, एंड मेरा कंट्री इंडिया है, तो मैं बोल सकता हूं आई एम फ्रॉम हारदकल्ला, अ विलेज इन झारखंड एंड इंडिया। लास्ट में इंडिया आप छोड़ देंगे, नहीं बोलने की आवश्यकता है जब आप इंडिया में ही बात कर रहे हो, राइट। तो आई एम फ्रॉम इंडिया, सॉरी आई एम फ्रॉम हारदकल्ला, अ विलेज इन झारखंड। यदि आप सिटी, शहर के बारे में बोलना चाहते हैं और गांव छोड़ना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम रांची, अ सिटी इन झारखंड। और यदि आप दोनों ही ऐड करना चाहते हैं, गांव और शहर दोनों ही ऐड करना चाहते हैं, आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम हारदकल्ला, अ विलेज नियर रांची। नियर की जगह पर क्लोज टू, लोकेटेड नियर भी बोल सकते हैं। लास्ट में इन झारखंड। ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन मान लेते हैं कि आप अब नया जगह पे चले गए हैं, ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहते हैं, मूव कर गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, सिटी और कंट्री नेम, बट करेंटली लिव इन और स्टेइंग इन सिटी और कंट्री नेम, न्यू सिटी कंट्री नेम, राइट। या फिर और तरीका है आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन सिटी एंड कंट्री नेम एंड नाउ आई लिव इन न्यू सिटी एंड कंट्री नेम। ये तरीका भी हो सकता है जब आप नए प्लेस पर चले गए हैं, वहां पर रह रहे हैं। लेकिन और भी तरीके होते हैं दोस्तों जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन सिटी और कंट्री नेम फॉर X years and it really feels like home now, right? या फिर I moved to city or country name a few years ago and I love it here now. राइट दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप इट सेल्फ का भी इस्तेमाल करते हैं लोकेशन बताते समय। ये तब करते हैं दोस्तों जब आप सेम प्लेस से होते हैं और इंटरव्यू भी सेम प्लेस पर ही हो रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से हैं और इंटरव्यू भी दिल्ली में ही हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूं। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं दोस्तों लोकेशन और प्लेस के बारे में बताने के लिए। आप कोई भी पैटर्न अपने हिसाब से पिकअप करके इसको सेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, शिक्षा और योग्यता। दोस्तों बहुत सारे तरीके से आप इसके बारे में भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से आप कोई एक पिकअप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप 10th क्लास में है तो आप बोलेंगे, 4 तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। आई एम इन क्लास 10 बोलिएगा, नो कि 10th, राइट। आई एम इन 10th क्लास, यहां पर आप 10th TH जोड़ सकते हैं। आई एम इन 10th क्लास। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड शब्द इंडिया में प्रचलित है। आई एम इन 10th ग्रेड, ये ग्रेड जो शब्द है वो अमेरिका में प्रचलित है। मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आप बोलेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। और आई एम अ BA, आई एम एन MA, राइट। यदि आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, आप बोलेंगे आई एम इन माई सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर ऑफ BA और MA, राइट। अब आपके पास यदि PhD डिग्री है, आप बोल सकते हैं आई हैव और आई होल्ड अ PhD डिग्री इन इंग्लिश, राइट, इस तरह से। या फिर आई एम अ PhD होल्डर। ये तो शॉर्ट सेंटेंसेस हुए दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। आई हैव अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम। इंग्लिश लिटरेचर अपने फील्ड के हिसाब से आप अपना नाम धरिएगा और यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना नाम लिख दीजिएगा, राइट। या फिर और तरीका है आई हैव कंप्लीटेड या फिर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फील्ड। फील्ड मतलब मान लेते हैं, मैं अपना लेता हूं इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम
यूनिवर्सिटी, मेरा यूनिवर्सिटी है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी. सो दिस इज द पैटर्न. नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है? आई ग्रेजुएटेड या फिर आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री स्पेशलाइजिंग इन इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश लैंग्वेज. स्पेशलाइजेशन लास्ट में आपको जोड़ देना है. तो ये सभी पैटर्न है दोस्तों जिससे आप एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं. अपने हिसाब से पिकअप कीजिए. दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में आप अपना करंट एजुकेशन के बारे में भी बात करके उसे ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप बोल सकते हैं आई एम करेंटली परसुइंग माई मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज. अपने हिसाब से आप यहां पर फील्ड जोड़ सकते हैं. आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी तरीका है. आई एम करेंटली स्टडिंग फॉर माई एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी तरीका है. आई एम नाउ इन माई मास्टर्स प्रोग्राम फॉर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी तरीका है. और नोट में थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि परसुइंग जो है फॉर्मल, प्रोफेशनल, एकेडमिक है, इसको ही ज्यादा इस्तेमाल करता है लोग एजुकेशन के बारे में बताते समय. डूइंग जो है कैजुअल है और इनफॉर्मल है. तो ये भी आप बात ध्यान में रखें. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. चलिए इसको भी बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं. आई एम अ फ्रेशर, मतलब आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. आई एम अ फ्रेशर, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग और मार्केटिंग फील्ड. इस तरह से बोल सकते हैं. आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years एट SBI बैंक एज अ बैंक मैनेजर. इस तरह से भी बोल सकते हैं. आई हैव बीन वर्किंग इन फील्ड इंडस्ट्री नेम फॉर X years where I have developed strong skills in relevant skills. आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको भी चूज करके फिट कर सकते हैं. Now let's talk about the current job. Seventh point, current job means what you're doing right now. आप अभी क्या कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं I work as a job title at company name where your role and responsibility. For example, I work as an accountant at Alpha Bank where I handle financial reporting and budgeting. इस तरह से आप देख सकते हैं. अगला तरीका क्या है? Currently I work in field or industry name as a job title. For example, currently I work in the manufacturing industry as a mechanical engineering. Now we will talk about the achievement. Eighth point, you can use this pattern. One of my proudest achievements was, describe your achievements, where I, and here explain action and accomplishment. This helped impact or result. For example, one of my proudest achievements was leading a team project, increased sales by 30% in 6 months through targeted marketing strategies. Now this is the time to talk about our strengths. ताकत, गुण, क्वालिटी, क्या स्ट्रेंथ्स है, राइट? नाइन्थ पॉइंट, वी हैव मेनी स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस. आई एम गोना बी टेलिंग यू 2, but you have to just look at them and pick up your own, right? So, I am a disciplined and determined person, always committed to achieving my goals with focus and consistency, which helps me deliver quality results. I am hardworking and creative, always looking for new approaches to tackle tasks and deliver results. ये 2 मैंने बताया है. आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करके मैंने रखा हुआ है. आप अपने हिसाब से पिकअप कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को बोल सकते हैं. Now the 10th point, goals, लक्ष्य. आप अपने लक्ष्य के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं 1-2 सेंटेंसेस बोलता हूं. My long-term goal is to advance in my field and take on roles with greater responsibility where I can make a meaningful impact and contribute to the success of my team. मैं एक शिक्षक हूं, टीचर हूं, तो मैं बोल सकता हूं I aim to become an effective and inspiring teacher dedicated to making learning engaging and meaningful for my students. इस तरह से बोल सकते हैं. Now 11th point, hobbies. We can talk about our शौक. शौक क्या है? Like फ्री टाइम में हम क्या पसंद करना चाहते हैं अपने enjoyment के लिए, उसे हम हॉबी बोलते हैं. तो चलो इसको ही बोलने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. आप बोल सकते हैं my hobby is dancing, listening to music, playing cricket, singing, cooking. कोई एक बोल सकते हैं. और एक से अधिक बोलने के लिए my hobbies are का इस्तेमाल करेंगे. My hobbies are dancing and singing, reading and learning new things. इस तरह से. या फिर आप बोल सकते हैं I love, I like, I enjoy dancing, singing, playing, etc. या फिर दोनों एक साथ में reading and exploring new things, etc. इस तरह से आप हॉबीज के बारे में बोल सकते हैं. और भी सेंटेंसेस मैंने नीचे लिख रखे हैं, आप अपने हिसाब से पिकअप कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, 12th पॉइंट, फैमिली, परिवार के बारे में दोस्तों किस तरह से बात कर सकते हैं, चलिए देखते हैं.
आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम अ क्लोज नेट न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 4, 5, 6 कुछ भी नंबर अपने हिसाब से, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स एंड वन यंगर सिबलिंग। क्लोज नेट का मतलब होता है इमोशनली कनेक्टेड, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, एक दूसरे का मदद करने वाले परिवार। न्यूक्लियर मतलब माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन, राइट। यहाँ पर चाचा दादा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर नहीं होते हैं, ये बिग फैमिली नहीं होता है, राइट। आप इस तरह से बोल सकते हैं आई लिव इन अ क्लोज नेट ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मतलब चाचा, आपके माता पिता, दादा दादी सब एक ही परिवार में रहते हैं, बिग फैमिली, राइट। देयर आर 5 ऑफ अस इन माई फैमिली। इस तरह से भी वी आर अ फैमिली ऑफ 4। इस तरह से भी वी आर अ स्मॉल और बिग फैमिली विद 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स। माई फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 4 पीपल। इस तरह से आप बोल सकते हैं दोस्तों, और भी सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं। The last and the 13th point, the end. लास्ट में आप किस तरह से दोस्तों अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करेंगे जॉब इंटरव्यू देते समय या फिर स्कूल कॉलेज क्लास में अपना इंट्रोडक्शन बोलते समय। जब स्कूल कॉलेज क्लास में हो तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दिस इज इनफॉर्मल, राइट। लेकिन आप प्रोफेशनली किस तरह से बोलेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज अलाइन परफेक्टली विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रोल एंड आई एम ईगर टू ब्रिंग माई स्किल एंड एक्सपीरियंस टू द टीम टू ड्राइव फर्दर सक्सेस, थैंक यू वेरी मच। और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आप दी एंड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स को मैं एक जगह पर करके अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको खुद का इंट्रोडक्शन बनाना है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए और कॉलेज स्कूल को ध्यान में रखते हुए। चलिए मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन बोलने की कोशिश करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शुभम कुमार, आई एम 26 years old. I am from Ranchi in Jharkhand state. I have completed my graduation in English language from Nilambar Pitambar University. Currently, I am pursuing my master's degree in English language itself. I have 5 years of experience in teaching. Currently, I work as an English teacher. I am hardworking, creative, disciplined, and determined, always committed to achieving my goals with focus and consistency that helps me deliver quality results. My goal is to become a successful, effective, and inspiring teacher dedicated to making learning engaging and meaningful for my students. My hobbies are singing songs, watching Hollywood movies, and learning new things. I come from a close-knit nuclear family of 7, including my parents, my wife, and 1 son, and 2 younger brothers. I hope that gives you a clear understanding of me. Thank you very much for your time and consideration. Well done. You have mastered the way to give introduction in front of the interviewers or school, college, any other cases. I hope this video will definitely help you. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Take care. Keep learning and keep growing in your life.